आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन क्यों लाना चाहते हो? अगर आपके पास इसका एक एक्यूरेट और सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं है तो आज का ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और अगर आपके पास इसका जवाब है तो भी ये वीडियो आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपको पता होगा कि आपका पर्पस सही डायरेक्शन में है या नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं शाहनवाज हुसैन और मैं लेकर के आया हूं अपनी डिजिटल सक्सेस सीरीज का ये थर्ड वीडियो। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में डिजिटल सक्सेस के रोड मैप का ओवरव्यू आपके साथ डिस्कस किया था, जिसमें हमारा पहला स्टेप है पर्पस। आप ऑनलाइन क्यों आना चाहते हो, अपने बिजनेस को ऑनलाइन क्यों लाना चाहते हो, उसके पीछे का पर्पस क्लियर होना। और इसी चीज़ को आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहला पर्पस है टाइम के अकॉर्डिंग खुद को अपडेट करना, और यही किसी भी बिजनेस के लिए सबसे बड़ा सक्सेस मंत्र है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप धीरे धीरे रेस में पीछे रह जाते हो। और इसको ईजिली समझने के लिए आप नोकिया का एग्जाम्पल ले सकते हो कि एक टाइम था जब नोकिया मोबाइल का दूसरा नाम बन चुका था। नोकिया को लगता था कि उसका कस्टमर बहुत लॉयल है और वो उसको छोड़कर कभी भी नहीं जाएगा। लेकिन जब मोबाइल इंडस्ट्री में एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी आई तो नोकिया ने उसको अडेप्ट नहीं करा। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग या दूसरी कंपनीज ने मार्केट में एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्टफोन लॉन्च किए और कस्टमर ने भी उनको हाथों हाथ लिया। रिजल्ट ये हुआ कि धीरे धीरे नोकिया इंडियन स्मार्टफोन इंडस्ट्री से आउट हो गया। आज नोकिया का स्मार्टफोन इंडस्ट्री में कोई नामो निशान भी नहीं है। और जब कुछ टाइम के बाद नोकिया एंड्रॉयड फ़ोन मार्केट में लेकर के आया, जब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि दूसरे मार्केट प्लेयर पूरी तरह से स्टेब्लिश हो चुके थे और नोकिया को सबने नेग्लेक्ट किया और उसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। ये प्रूफ करता है कि आपका टाइमली एक्शन लेना और टाइम के साथ अपडेट होना कितना ज़रूरी है। तो आप समझ गए होंगे कि टाइम के अकॉर्डिंग खुद को अपडेट करना कितना ज़रूरी है और टाइम पर अपडेट करना कितना ज़रूरी है। और आज के टाइम की रिक्वायरमेंट है अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आना। अब मैं आपको अपना एक केस स्टडी बताता हूँ। हमारे एक क्लाइंट हैं जो दिल्ली की वेल नोन मार्केट चांदनी चौक में एक शॉपकीपर है। कुछ साल पहले उन्होंने नोटिस किया कि उनकी सेल में एक काफ़ी हद तक गिरावट आ गई और इसी को कंसर्न करके उन्होंने हमें अप्रोच किया। और जब हमने उनके सिनेरियो को रिव्यू किया तो हमने पाया कि ये गिरावट जो आई है उसका रीज़न है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर्स के लिए अदर प्लेटफॉर्म्स पे बहुत इजीली ऑनलाइन अवेलेबल है। तो हमने उनके बिजनेस को ऑनलाइन एस्टेब्लिश किया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि उनका कस्टमर अप्रोच बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गया, जिसकी वजह से उनकी सेल फिर से ग्रो करने लगी। और हम कह सकते हैं कि आज की डेट में उनकी सेल ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन पर है। अब हमारे इन क्लाइंट का पर्पस बिल्कुल क्लियर था कि उनको अपनी गिरती हुई सेल को फिर से ग्रो कराना था, और हमने एक प्रॉपर फुल प्रूफ ऑनलाइन स्ट्रेटजी के थ्रू उनकी सेल को फिर से ग्रो करने में उनकी हेल्प की। तो यहाँ दूसरा पर्पस है कि आपको अपना टारगेट बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए कि आपको ऑनलाइन अपने बिजनेस को लेकर क्यों आना है। आपको सेल ग्रो करानी है, लीड जनरेट करनी है, ब्रांड अवेयरनेस बढ़ानी है, ट्रस्ट बिल्डअप करना है या रीच बढ़ानी है। जब तक आपका ये पर्पस या ये टारगेट क्लियर नहीं होगा तब तक आपकी डिजिटल स्ट्रेटजी प्लान नहीं होगी, और अनप्लान्ड एंड अनस्ट्रेटजिकली डिजिटल स्ट्रेटजी बनाओगे तो कभी भी अपने बिजनेस को ऑनलाइन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। अब इसको आसानी से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। दो दोस्त हैं, अजय और विजय। दोनों ने डिसाइड किया अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के जाने के लिए, लेकिन अजय के पास कोई क्लियर पर्पस नहीं था, क्लियर टारगेट नहीं था, और उसने सोचा कि बस इंस्टाग्राम पर फोटोज़ और रील्स अपलोड करने से ही बिजनेस ऑनलाइन एस्टेब्लिश हो जाएगा और लीड जनरेट होने लगेगी। लेकिन वहीं विजय के पास एक क्लियर पर्पस था, उसे अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाकर के वहाँ लीड जनरेट करनी थी। इसके लिए उसने एक एक्सपर्ट डिजिटल एजेंसी को हायर किया, और डिजिटल एक्सपर्ट एजेंसी ने उसके बिजनेस के लिए सबसे पहले एक वेबसाइट क्रिएट की, उसकी गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ किया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ऑप्टिमाइज़ किया, मैनेज किया, और साथ ही अदर ऑनलाइन मार्केटिंग टूल्स को यूज़ करते हुए उसकी एक प्रॉपर ऑनलाइन प्रेजेंस को इस्टेब्लिश किया। अब रिजल्ट में 6 महीने बाद अजय के पास फॉलोअर्स तो थे लेकिन लीड ज़ीरो थे। वहीं विजय के पास प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट था ऑनलाइन बिजनेस का, तो उसके पास
लीड जनरेट होना शुरू हो गए। तो इससे समझ आता है कि जब तक आपका क्लियर पर्पस नहीं होगा कि आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर क्यों आना है, तब तक आपके बिजनेस की स्ट्रेटजी प्लान नहीं होगी और अनप्लान्ड बिजनेस स्ट्रेटजी कभी भी वर्क नहीं करती है। देखो, पर्पस एक कंपास की तरह काम करता है। ये आपको बताता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। जैसे अगर आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हो तो आपका गोल है सेल्स जनरेट करना। अगर आप बिजनेस में हो तो आपका गोल होगा लीड जनरेट करना। वहीं अगर आप एक्सपर्ट हो तो आपका टारगेट या आपका पर्पस है ट्रस्ट और अथॉरिटी को बिल्ड करना। और जब आपका ये पर्पस क्लियर होता है तो आपकी हर पोस्ट, आपका हर वीडियो, हर इन्वेस्टमेंट इंक्लाइंड हो जाता है और ये सब मिलकर आपको एक बेहतर रिजल्ट देते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने समझा कि आपका अगर पर्पस क्लियर नहीं है तो आपकी डिजिटल जर्नी बस एक गैसिंग गेम बनकर रह जाती है, क्योंकि जब आपका वाई क्लियर हो जाता है तो आपको हाउ ऑटोमेटिक ही मिल जाता है। फ्रेंड्स, अपने नेक्स्ट वीडियो में हम अपने रोड मैप के दूसरे स्टेप की बात करेंगे, जो है डिजिटल आइडेंटिटी। एंड बिलीव मी, ये वीडियो आपके बिजनेस को एक बहुत ही प्रोफेशनल लुक देने वाला है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अगर आपको आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन किस पर्पस से ले जाना चाहते हैं। लास्ट में मैं एक लाइन ज़रूर कहना चाहूँगा कि डिजिटल दुनिया शॉर्टकट से नहीं, स्ट्रेटजी से जीती जाती है, और वो भी चीप नहीं, क्वालिटी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे क्रिएटिव, स्टे विजिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।